आवाज दो, शासकीकरण, शासकीकरण, भारत माता की, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुर्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुर्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। शासकीकरण, करना होगा, शासकीकरण, करना होगा। पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद। है कि आज जिस प्रकार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि पंचायत स्तर के सबसे नीचे कर्मचारी जो कहा जा सकता है और सबसे बड़े कर्मचारी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमें विकास चाहिए तो पंचायत सचिव से लेते हुए पंचायत कर्मी या पंचायत के सरपंच हो या पंच हो, सबसे पहले तो ये आता है कि गांव का अगर विकास चाहिए तो पंचायत कर्मी से ही गांव का विकास होता है, पंचायत से ही विकास होता है। तो ये बताइए कि पंचायत स्तर पर जिस प्रकार से आज यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये आज ही पहली बार ही हड़ताल पर बैठे हैं। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने का मकसद केवल एक है कि शासकीकरण। केवल एक ही मकसद है कि पंचायत सचिव द्वारा कहा जा रहा है कि केवल हमें शासकीकरण किया जाए। केवल शासकीकरण के कारण आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने से का कारण आप लोगों का अभी तक क्या पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो बजट क्षेत्र पे देखा जाता है कि विधानसभा बजट क्षेत्र में अभी पंचायत सचिवों के लिए किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है यहाँ तक कि। और दूसरी बात है कि अभी पूरक सूची में देखते हैं ध्यान आकर्षण करने के लिए, सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए ये पंचायत सचिव द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज अगर पंचायत सचिव यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं तो पंचायत बाकायदा पूरी तरीके से ठप है। और यह आज देखिए जीतने के बाद में स्तरीय पंचायती चुनाव के बावजूद भी आज देखिए पदभार के लिए सरपंच अभी तक दिए भी नहीं हैं, क्योंकि पंचायत सचिव अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो हम उनसे ही बातचीत करते हैं कि क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ही रहेंगे, क्या उनकी अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो उसके बावजूद भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, या मांग पूरी होगी कि नहीं होगी, इसके विषय में तो बाद में बातचीत करेंगे। और शासन प्रशासन वो क्या करती हैं वो जाने। लेकिन यहाँ पर सचिव संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे सबसे पहले जानकारी लेते हैं, फिर बराबर पूरी तरीके से हम और भी सचिव हैं उनसे भी हम जानकारी लेंगे। जी, आपका नाम क्या है? जी, सबसे पहले धरोहर संदेश के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुज ठाकुर है, मैं ब्लॉक अध्यक्छ सचिव संघ गरियाबंद का हूँ। मैडम, विधानसभा जब चुनाव हुई उस समय घोषणा पत्र तैयार की गई मोदी की गारंटी में कि पंचायत सचिवों का शासकीकरण किया जाए, किंतु हमें विश्वास दिलाया गया कि आपका जो बजट जो आएगी उसमें पंचायत सचिव का शासकीकरण होगा। किंतु अभी हाल में ही बजट शासन द्वारा लागू की गई, जिसमें पंचायत सचिवों का शासकीकरण तो दूर, उसमें पंचायत विभाग का नाम ही नहीं है। इसमें हमारे जितने भी सचिव साथी हैं ये सब देख के आक्रोशित हो गए, जिसके तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर शीर्ष नेतृत्व में लेटर जारी किया गया है कि हमारे साथ अन्याय हो रही है, हमारे साथ वादा खिलाफी हो रही है। उसको देखते हुए प्रदेश स्तर पर सबसे पहले तो विधानसभा का घेराव किया गया 17 मार्च को। उसके बाद घेराव के दौरान हम लोगों ने ज्ञापन दी, उसमें सकारात्मक पहल नहीं आने के कारण 18 मार्च से 30 मार्च तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ब्लॉक स्तर पर हम लोग बैठे हुए हैं। और उसके जस्ट बाद कार्ययोजना बनी है कि 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव करेंगे। और शासन प्रशासन को हमारी जो एक सूत्री मांग है शासकीकरण की, उससे हर हाल में शासकीकरण का मांग रखेंगे। और हम लोगों का निश्चय है कि जब तक हमें शासकीकरण नहीं मिलती तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आगे की रणनीति उच्च शीर्ष स्तर पर जो भी निर्देश हमें प्राप्त होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जब तक नहीं मिलेगी तब तक शासकीकरण की मांग के लिए बैठे रहेंगे।
ऐसा नहीं है, 1995 से लेते हुए अभी तक देखिए कई ऐसे सचिव हैं कि कई अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं, कई ऐसे हैं सचिव हैं कि रिटायरमेंट के कगार पर है, लेकिन अभी तक ये ज़मीनी स्तर पर जबकि अनिश्चितकालीन नहीं कई बार ऐसे हड़ताल पर किए हैं और आश्वासन मिला है कि आप लोगों को शासकीकरण किया जाएगा, लेकिन इस उपरांत तक आज भी सरकार मोदी की गारंटी के तहत में, क्योंकि चुनाव से पहले कहा गया था कि आप लोग अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है आप लोग समाप्त करिए, आप लोगों को हम जीतने के बाद में आप लोगों को कुछ ना कुछ करेंगे, बजट में लाएंगे, जिस प्रकार से भी कहा गया था, लेकिन आज उपरांत तक भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पे और भी सचिव हैं। जी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कीर्तन साहू है, पंचायत सचिव गरियाबंद। हमारे द्वारा शासकीकरण को लेकर के एक सूत्रीय मांग हमारा है। 18 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जब तक कि हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक के हम लोग इस बार हटने वाले नहीं हैं। हम लोगों को भरोसा दिया गया था 7/7/2024 को स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत मंत्री के द्वारा कि एक कमेटी गठन हो रहा है, उसके बाद में 1 महीना के अंदर आप लोगों का मांग जो है मोदी की गारंटी में है और वह पूरा कर दिया जाएगा करके। और उसके बाद में आज पर्यंत कमेटी का ना रिपोर्ट आया, ना हमारे शासकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। और इस कारण से पूरे छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिव आक्रोशित हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। और जब तक कि हमारा जो मांग पूरा नहीं होगा तब तक के हम लोग हड़ताल में डटे रहेंगे। जी, आप जो फर्स्ट पोस्टिंग है आपका कब है? 2005। 2005। ये बताइए उस समय क्या वेतन था आप लोगों का? मैं जो है 2005 में लगा हूँ। हमारे साथी जो है 1995 से पंचायत सचिव के पद पे नियुक्त हुए हैं, जो 200 रुपये से काम कर रहे थे। मेरा जो 2005 में 1200 रुपये से नियुक्ति हुआ था और आज पर्यंत हम लोगों को नियमितीकरण शासकीकरण का जो लाभ और सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी है उन सबको जो है सरकारी सुविधाएं जो मिलता है वो समस्त सुविधाएं हमको शासकीकरण के बाद मिलने लगेगा और इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। जो है पंचायत विभाग के केंद्र और राज्य सरकार के लगभग 29 विभागों के सभी योजनाओं का संचालन जो है ज़मीनी स्तर पे हमारे द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में चूंकि सरपंच जो है अपने अपने घोषणा पत्र में कुछ भी घोषणा करके आए हुए हैं, जीत के आए हुए हैं, उन लोगों में उस उत्सुकता है काम करने की, लेकिन उन लोगों के शपथ ग्रहण के होते ही हमारा मांग पूरा नहीं होने के कारण हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। इसके कारण काफ़ी प्रभावित होगा काम जो है। अभी जो है वर्तमान में आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने का जो योजना मतलब अभी सचिव के माध्यम से कराया जाना था, वह सर्वे भी प्रभावित होगा, जन्म मृत्यु का पंजीयन भी प्रभावित होगा और समस्त प्रकार के जो काम है वो ग्राम पंचायत सचिव के हड़ताल में चले जाने से प्रभावित होगा। और भी यहाँ पे सचिव है, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार साहू है। मैं पूर्व जिला सचिव हूँ। हमारा मांग जो है पिछले 30 साल से मांग आ रहा है कि शासकीकरण किया जाए। शासन कई सारे सरकार आए गए और चले गए, वादा किए और वादा करके मुकर गए। जब भाजपा की सरकार आने से पहले हम लोगों को वादा किया था और वादा करके मोदी की गारंटी में शासकीकरण के लिए पंचायत सचिव को शामिल किया गया था। परंतु हमारा जो मांग है अभी लगभग सरकार को आए 400 दिन हो चुका है, परंतु हमारे मांग को कहा गया था कि आपके मांग को पूरा 100 दिन में पूरा कर दी जाएगी, लेकिन आज 400 दिन बीत चुका है और हमारी मांग को अभी तक शासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। हम कभी नहीं चाहते कि हम अपना हड़ताल करें, लेकिन हड़ताल नहीं करेंगे करके इतना दिन तक टालते आ गए और शासन हम लोग को बात मानेगा करके हम लोग को भरोसा था। और भरोसा के रूप में हम लोगों को एक टीम गठित की गई थी कि आपके द्वारा आपकी मांग को पूरा करने के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। टीम गठित 1 महीने में पूरा टीम गठित कर दी गई और 1 महीने के अंतर्गत शासन की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया, लेकिन आज तक
टाल मटोल करते करते लगभग आज साल भर हो गया, और साल भर होते तक हमारी मांग को पूरा नहीं कर पाई शासन। तो मजबूरन हम लोग अभी 17 मार्च को विधानसभा घेराव और 18 मार्च से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 30 मार्च तक बैठेंगे और 1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव करेंगे। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता तो इस टाइम तो हम सोचे हैं कि आर पार की लड़ाई ही लड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो साथी हैं 1995 से लेकर अभी तक रिटायरमेंट के, मेरे फिंगेश्वर ब्लॉक में एक सचिव है जो अभी 30 मार्च को उसका रिटायरमेंट है, और वो बेचारा को ना पेंशन मिलेगा। जिस टाइम सबसे ज़्यादा वित्तीय स्थिति की आवश्यकता है उस टाइम उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको ना शासन से ना पेंशन मिलेगा और ना उसको हर महीना आने वाला जो वेतन है वो नहीं मिल पाएगा, जिससे जिस टाइम उसको आराम करना है उस टाइम उसको काम करना पड़ेगा, मजदूरी करने के कगार में करने की स्थिति पर है वो। मतलब एक प्रकार से वो फिर से डिपेंड होगा किसी के ऊपर अपने जीवन चलाने के लिए। जितना दिन जिएगा उतना दिन उसको जीवन चलाने के किसी के ऊपर डिपेंड रह के काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, तभी उसका पेट चलेगा। और पेंशन तो स्थिति है नहीं। तो हमारा यही है कि शासन से निवेदन है कि हमारा जो मोदी की गारंटी है, और बोलते हैं कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, ये कहा गया था। तो शासन से निवेदन है कि हमारा जो मांग है शासकीकरण का, और शासकीकरण करे और शासकीकरण कर हम लोगों को उपहार दे। हम यही शासन से निवेदन है और जल्द पूरा करें। और इससे अगर हमारे मांग जो पूरा नहीं होगा तो प्रांतीय आह्वान पर जो हमारे उच्च स्तरीय जो अपना प्रांतीय टीम है उसके निर्देशानुसार आगे की रणनीति अपनाएंगे। अभी तो फिलहाल अभी 30 मार्च तक अपना ब्लॉक स्तर में बैठेंगे, 1 अप्रैल को मंत्रालय घेराव, उसके बाद जो भी करना पड़ेगा आर पार की लड़ाई हम लोग करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पंचायत सचिव द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दिया जा रहा है कि अगर 30 मार्च तक अगर सरकार इनकी नहीं सुनती है तब उनको उग्र आंदोलन करने की चेतावनी है। सबसे बड़ी बात है कि बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव द्वारा कि अभी 30 मार्च को एक सचिव को रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन उन्हें जिस समय जो चीज़ यानी कि वृद्ध अवस्था में उन्हें कुछ भी रकम की ज़रूरत पड़ता है, उनको आर्थिक स्थिति से लेते सभी कुछ, लेकिन उस समय उनकी आर्थिक स्थिति डामाडोल के कगार में होगी। और इसलिए ऐसी स्थिति में कई अगर बच्चे ठीक हैं तब उनको पालन पोषण करेंगे, अगर बच्चे ठीक नहीं हैं तो वृद्ध आश्रम जाने की स्थिति में भी है, क्योंकि वृद्ध अवस्था में क्या वो मजदूरी करने के कगार में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कम से कम सरकार को देखनी चाहिए कि पंचायत सचिव जो ज़मीनी हकीकत में अपने गांव में, और विकास अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले तो गांव विकास होगा, फिर शहर विकास होगा, फिर राज्य विकास होगा, फिर केंद्र विकास होगा। लेकिन जहां पर विकास होनी चाहिए, गांव स्तर पर विकास होनी चाहिए, उस गांव स्तर की विकास को देखिए किस प्रकार से रोका जाता है, ये बिल्कुल हकीकत है और ये देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन जो हड़ताल पर बैठे हैं ऐसे ही नहीं बैठे हैं, उनको भी ऐसा लगता है, क्योंकि 95 से लेते हुए अभी तक कई ऐसे सचिव हैं कि जो रिटायरमेंट हो चुके हैं और कई ऐसे सचिव हैं जो रिटायरमेंट के कगार पर है। उनको अभी से ऐसा लगता है कि हम रिटायरमेंट हो जाएंगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी उनको इसलिए चिंता सता ही रहा है। लेकिन यहाँ पर सरकार को सोचनी भी चाहिए कि कम से कम उन्हें शासकीकरण अगर हो जाता है तो इनके जो परिवार वाले हैं तो इनको अगर हर माह वेतन अगर मिलता है तो अक्सर परिवार, यानी कि आपके पास पैसा है तो पूरे परिवार है, अगर पैसा नहीं है तो आपके साथ में कोई परिवार नहीं है। ये बिल्कुल स्थिति, ये हकीकत है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।